द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल को जंग का मैदान बना दिया है। ये वही अस्पताल है जहां कई लोगों का इलाज चल रहा है, जहां कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ के बारे में इजराइल लगातार अफवाह फैला रहा है। एक वीडियो इजराइल द्वारा वायरल किया गया था, उसको बाद में डिलीट कर दिया गया क्योंकि पोल खुल रही थी। और अब हमास ने वास्तविक वीडियो पोस्ट करते हुए और बताया है कि देखिए ये है एमआरआई के बारे में, जो एमआरआई हाउस है अल शिफा अस्पताल का, वहाँ हथियार रखे हुए थे। उन सब चीज़ों को सही स्तर पर बताने की कोशिश हमास के द्वारा की गई है। दरअसल हमास ये समझा रहा है, ये बता रहा है कि चीज़ें अब जो है वो जो इज़राइल के द्वारा की जा रही हैं कि अल शिफा अस्पताल को निशाना बना के अल शिफा पर कार्रवाई करके, वहाँ बमबारी करके, उसके बारे में ये बता के कि ये हमास ने यहाँ अपने छुपने का अड्डा बना रखा था। तरह तरह की चीज़ें वो इंटरनेशनल स्तर पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर हमला कर रहा है। जबकि वो जानता है कि हमास मासूमों के हक़ों के लिए ही लड़ रहा है। हमास उन फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। हमास उन फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है जो लगातार परेशान, हैरान है, उनके धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणियाँ की जाती हैं, उनके लोगों को बंधक बनाया जाता है। इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। अब ज़रा ये ट्वीट हमारे सामने, इसको देखिए। ये जैक्सन ने ट्वीट किया है, जैक्सन हिंकले हैं। वो लिखते हैं कि इज़राइल हैज़ डिलीटेड देयर हमास हॉस्पिटल्स वीडियो, यानी जो हमास के का हॉस्पिटल कहा जा रहा था अल शिफा, उसका वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया है। ये नीचे एक पोस्ट भी है, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस दिस वीडियो हैड बीन डिलीटेड। और इसको ये देखिए, पहले लिखा क्या था ज़रा आप देख लीजिए। नो कट्स, नो एडिट्स, जस्ट द undeniable truth. Watch at LTC. Jonathan Conrias exposed the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building. यानी शिफा की जो शिफा अस्पताल है, अल शिफा अस्पताल, उसकी जो एमआरआई की बिल्डिंग है, वहाँ हमास के वेपन्स छुपे हुए, वहाँ हमास ने इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की और ये हर जगह प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। जबकि इसके पीछे की सच्चाई अगर वाकई में हकीकत थी तो फिर वीडियो डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों उस वीडियो को हटाना पड़ा? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने उस वीडियो को रिएक्ट करना शुरू कर दिया हो। अब देखिए इस पर खबर क्या चल रही है। अल शिफा हॉस्पिटल की एमआरआई में हमास का ऑपरेशन कमांड सेंटर और हथियार मिले, आईडीएफ ने दिखाए सबूत। इजरायली सेना का दावा है, खबर ही आप पहली लाइन से देखिए, इजरायली सेना का दावा, और किसी का दावा नहीं, इजरायली सेना का। इजरायली सेना का दावा है कि उन्हें अल शिफा अस्पताल के अंदर हथियार, खुफिया सामग्री और सैन्य तकनीक और उपकरण मिले हैं। आईडीएफ ने एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी मिलने का दावा किया है, जिसमें हमास के उपकरण और हमास की वर्दी भी मिली है, ऐसा दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। और सिर्फ उस दावे पर ही ये खबर प्रकाशित कर दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये खबरें आजकल आ रही हैं, दावा मुताबिक, आईडीएफ के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक, इजरायली सेना के मुताबिक, या इजरायली सेना ने दावा किया है, तो वो दावे के आधार पर आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं। इनकी सत्यता कितनी होगी, ये दावे के साथ आप ज़रूर कह सकते हैं। इजराइल की सेना बुधवार को गाज़ा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल में दाखिल हुई। इस दौरान इजरायली सेना को अस्पताल में रेड के दौरान हमास द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और सैन्य उपकरण मिले, ये कहना है इजराइल का, और इसी आधार पर खबर बना दी गई। इससे पहले इजरायली सेना के अस्पताल के बाहर हमास के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ भी हुई। इस दौरान 5 हमास के लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना के एक अफसर ने बताया कि उन्हें हमास द्वारा अस्पताल को सैन्य सुविधा के रूप में इस्तेमाल करने के ठोस सबूत मिले हैं। इजरायली सेना ने कई दिनों से शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर रखा था।
इजरायली सेना लगातार दावा कर रही है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का एक प्रमुख ऑपरेशन कमांड सेंटर है और हमास के लड़ाके मरीजों और कर्मचारियों नागरिकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ढाल के तौर पर। अमेरिका ने भी मंगलवार को पुष्टि की कि हमास और इस्लामिक जिहाद शिफा और अन्य गाज़ा अस्पतालों और उनके नीचे सुरंगों का इस्तेमाल छिपने और अपने सैन्य अभियानों को चलाने और बंधकों के लिए करते हैं। ये वही अमेरिका है जो गाज़ा के लोगों के बारे में बात कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो ये कह रहा है कि वहाँ पर युद्ध विराम होना चाहिए। ये वही अमेरिका है जो इज़राइल को हथियार सप्लाई कर रहा है और इस तरीके से बात कर रहा है। तो इसका क्या स्टैंड है ये आप बखूबी जानते हैं। एक तरफ से इज़राइल को हथियार सप्लाई करके सेना की खेप पहुंचा के कहता है आप गाज़ा पट्टी पर हमला करो। दूसरी ओर कहता है कि गाज़ा पट्टी के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम इज़राइल से अपील करते हैं कि इज़राइल गाज़ा पट्टी में बमबारी बंद कर दे, अस्पतालों पर बम ना बरसाए, और ऊपर से अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। इज़राइल कह रहा है कि वहाँ अस्पतालों में हमास का कमांड सेंटर बना हुआ है, हमास के लोग उसी में छुपे हुए हैं, वहीं से हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका भी इसी बात को मान रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, अस्पताल में हमें हथियार और खुफिया सामग्री और सैन्य तकनीक और उपकरण मिले हैं, तो फिर वीडियो क्यों डिलीट करनी पड़ी साहब? डैनियल हगारी जी, आपको जब साक्ष्य मिल गए थे, जब आपको सब कुछ वहाँ प्राप्त हो गया था, तो उसका वीडियो तो आपने डिलीट नहीं करना चाहिए था। उसको आपको पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई हो तब तो आप दिखाएंगे। आप केवल मुंह से बोलकर इस तरीके से कि वहाँ हमास का कमांड सेंटर था, एमआरआई बिल्डिंग में हमने कई उपकरण हमें मिले हैं जिनका इस्तेमाल हमास कर रहा था, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। आगे कहते हैं कि हमें एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी मिला जिसमें हमास के उपकरण और हमास की वर्दी भी थी। इजरायली सेना ने अस्पताल में मिले हथियारों, हथगोले और अन्य सैन्य उपकरणों की फोटो भी जारी की। डैनियल हगारी ने कहा, यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अस्पताल का इस्तेमाल आतंक के रूप में किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण उल्लंघन है। इजरायली सेना ने अस्पताल के अंदर का वीडियो जारी किया, जो कि डिलीट किया जा चुका है। शायद आज तक को भी इस पर बोल देना चाहिए आगे। इसमें सिफा के अंदर मिले 3 डफल बैग दिखाई दिए, एमआरआई लैब के आसपास मिले हैं, हर बैग में एक असॉल्ट राइफल। ये चीज़ें जो है बताई जा रही, जबकि गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इससे बिल्कुल इनकार किया गया है। गाज़ा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि इजरायली सेना को अस्पताल में कोई उपकरण, हथियार नहीं मिला है। तो ये लोग दावा कहाँ से कर रहे हैं? ये लोग कहाँ से हथियार लेकर आ गए हैं और किन बातों का दावा कर रहे हैं? अगर इनके दावों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती तो शायद ये इस बात को डिलीट ना करते, इस बात को स्वीकार करते कि हाँ हमारी सेना गई थी, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन ये हकीकत नहीं है और हमास ने इन लोगों का भांडा फोड़ दिया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।